हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एआईपीएमटी में आया और ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहे हैं कि एक थिन रॉड है जिसका लेंथ एल है और मास कैपिटल एम है, इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू टू हाफ सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मतलब क्या? मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि ये आपका एक रॉड है, आपका ये रॉड है, ठीक है। ये आपका एक रॉड होगा जिसका मास क्या है, जिसका मास कैपिटल है और लेंथ एल है। अब इसी को क्या कह रहा है कि इसी को बेंड कर दिया सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज, सॉरी फॉर दिस, सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मतलब कि इसी को चेंज कर दो और एक नया कंडीशन क्रिएट करो। क्या करो? एक नया कंडीशन क्रिएट करो। ये हो गया रॉड, ये वही रॉड है, बस को बेंड कर दिया गया। क्या किया? बेंड किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी अगर एल है, अगर इसको हाफ मतलब मिड पॉइंट से अगर बेंड किया गया तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी क्या हो गया? एल बाई टू। और अगर इसका मास एम था और लेंथ एल था, तो अगर हम एल बाई टू करेंगे तो मास भी क्या हो जाएगा? एम बाई टू। तो इसका जो मास हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? एम बाई टू। और यही चीज यहाँ भी वैलिड होता है, इसका भी लेंथ एल बाई टू, तो मास भी क्या हो जाएगा? एम बाई टू। तो ये अपना डिराइव होगा। क्या कहना चाह रहे थे क्वेश्चन? अब देखो आगे क्या कहते हैं। कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट। मतलब कि ये आपका बेंडिंग पॉइंट हो गया, इसके अबाउट एक्सिस के हो गया, ठीक है। एक्सिस पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय द टू हाफ ऑफ द रॉड। मतलब कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो यार आपको तो पता ही होगा कि आपको पता भी होना चाहिए कि ये अगर रॉड है, ठीक है। तो पहला केस मैं ले लेता हूँ। पहला केस क्या होता है कि मान लो अगर ये आपका एक्सिस ऑफ, सॉरी कर दो, देखो अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है एंड के अबाउट, वो होती है एम एल स्क्वायर बाई टू, जहाँ पे रॉड का मास एम और लेंथ एल है। लेकिन लेकिन अगर अगर हम क्या करें कि अगर हम कह रहे हैं कि आप मान लो कि कोई और रोड है, ठीक है। थोड़ा सीधा रखते हैं, हाँ। अब देखो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार मिड हुए, अगर एक्सेलरेशन मिड में है इसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है और इसका भी मास एम है, लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई टू। तो ये मैं आपको बता दिया सकता। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। ये इस रॉड के लिए लगाना है एक, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, और इस रॉड के लिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो यार इस रॉड के लिए ये तो आपका एंड पॉइंट ही है, तो एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। और इस रॉड के लिए भी क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो अगर हम बात करें आई टोटल की, तो एक तो वन रॉड मतलब फर्स्ट रॉड के कारण और ये सेकंड रॉड के कारण, यार फर्स्ट रॉड का जो मास है वो भी तो एम बाई टू हो गया, ठीक है। और लेंथ की वैल्यू भी एल 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 बाई टू हो गई, और ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री था, मतलब वन बाई थ्री हो गया। अब यही सिमिलर केस इसके लिए बैठेगा, तो एम बाई टू एल बाई टू का स्क्वायर तो वन बाई थ्री। अब उसका सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम बाई टू एल स्क्वायर बाई फोर इंटू थ्री। अब इसी को टू टाइम्स कर लो यार, अब क्या उतना बड़ा सॉल्व करो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई टू। तो आई टोटल की वैल्यू क्या आ गई? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो ये देखो ऑप्शन है हमारे पास, तो देखो अपने पास ऑप्शन एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया।